सर जी यही तो पागल अच्छा करके दिखाइए। हेलो स्टूडेंट्स, आज ये क्वेश्चन, ठीक है बस। तो क्या है कि एक पुल है और एक बोट आ रही है इस साइड से, इस टाइप से, ठीक है। बोट आ रही है तो कह रहा है कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ब्रिज इज 30 डिग्री। किसी समय उसका पुल के साथ जो कोण बन रहा था वो 30 डिग्री का था। फिर इसके बाद आफ्टर ट्रेवलिंग 4 मिनट्स, 4 मिनट ये बोट चलती रही इस जगह से यहाँ तक पहुँची होगी, तो इसने समय लिया 4 मिनट का। और इस बी पॉइंट पर जब बोट पहुँच गई तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ ब्रिज के साथ या पुल के साथ वो 60 डिग्री का हो गया। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है नहीं पता है, हम लोग मान लेंगे हाइट जो दी गई है, सबको पता है हाइट ही होगी, लेकिन ये भी नहीं बताया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच मोर टाइम विल बी टेकन बाय द बोट टू रीच द ब्रिज। कह रहा है इस पुल तक पहुंचने में नाव के द्वारा कितना समय लगेगा, ठीक है, वो आपको बताना है। ठीक, ये पहला क्वेश्चन ऐसा हम लोगों को मिल रहा है जिसमें टाइम पूछ रहा है, नहीं तो अक्सर करके वो डिस्टेंस या हाइट के बीच में ही रहता था। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ये एंगल 60 डिग्री का है, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, लिखेंगे इन ट्रायंगल पी बी क्यू, यहां पर 60 डिग्री है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका मेजरमेंट निकालते हैं। किसका? पीबी का। तो अब ये मेजरमेंट निकालना है और हमें बेस मालूम है, तो बेस मालूम है, इस मेजरमेंट को अगर हम निकालेंगे तो कॉस लेंगे। क्या लेंगे? ठीक, तो कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी एक्स अपॉन पी क्यू, ठीक है। यही तो होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस एक्स अपॉन पी क्यू। कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2 एक्स अपॉन पी क्यू, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोलो। पी क्यू अपॉन 2, ठीक है। यहां तक आ गए। अब इसके बाद हम लोग ये बताएंगे कि अगर ये 30 डिग्री है, ठीक है, और ये 60 डिग्री है ना, तो ये वाला एंगल कितना होगा और ये वाली साइड कितनी होगी? कितनी होगी? बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बहिष्कोण प्रमेय द्वारा। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का रूल था कि किसी ट्रायंगल के बाहर बनने वाला एंगल उस ट्रायंगल के अंदर बनने वाले दो एंगल के इक्वल होता है। आपको ये वाला एंगल पता नहीं है, ठीक है, ये वाला एंगल पता नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इसको लिखा एंगल पी ए बी प्लस एंगल ए बी पी, ए पी बी, सॉरी इधर से आ रहा है, इक्वल टू 60। एक मालूम है हमको 30 डिग्री, ए पी बी, इसको माइनस करेंगे
तो एंगल ए पी बी 60 माइनस 30 कितना हो गया? 30 डिग्री। ठीक है, कितना हो गया? तो ये एंगल भी कितना हो गया? तो आपने उसको बताया कि अगर ये वाली एंगल 30 है तो ये भी 30 है, तो ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, एक मिनट आ रहा हूँ। तो ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी होंगी? बराबर होंगी। तो अब ये दोनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो इसका मतलब पी क्यू बराबर ए बी, तो लिखेंगे पी क्यू बराबर ए बी। तो इसलिए x बराबर क्या हुआ? ए बी अपॉन 2। कितना हुआ? तो अब यहाँ से a से b तक की दूरी तय करने में अगर 4 मिनट लगा तो b से q तक दूरी तय करने में 4 का आधा क्या हो गया? आंसर कितना आ रहा है? हो गया सॉल्व? नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है, हाइट एंड डिस्टेंस का बिल्कुल डिफर क्वेश्चन है, तो इसको इस मेथड से ही सॉल्व किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्लियर है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।